हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग सुना था क्या? नहीं, मैंने तो गुड आफ्टरनून बोला। गुड आफ्टरनून। आप सभी की क्लास हो चुकी है शुरू, बज चुके हैं दोपहर के 1। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ठीक 1 बजे दोपहर के हमारी होती है कंप्यूटर की क्लास, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच प्रवीण कुमार जी। हरियाणा जीके की क्लास क्यों नहीं चल रही है, बिल्कुल मैं आप लोगों को सभी को बताती हूँ। देखो, हरियाणा वाले जितने बच्चे यहाँ पर है, एक बार प्यार सहित आप सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स। हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, आप लोगों की क्लास अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से जल्दी ही आ रही है और बिल्कुल नए तरीके से, है ना। आप लोगों की क्लास बिल्कुल न्यू, एकदम नए तरीके से अगले वीक से, अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए थोड़ा सा उसको पॉज दिया गया है, नेक्स्ट वीक से वो वैसे चलेंगी और भी अच्छी तरीके से चलेंगी ना, 01 लेवल से। क्लियर है? तो यहां पर अब क्लास में कोई नहीं पूछेगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, ये क्लासेस आपकी चलेंगी नेक्स्ट वीक से। चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन पे भी हमारा ये चीज सारी पूरी बेस्ड होगी एनसीईआरटी। और आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, उसका एक छोटा सा टेस्ट है। उस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, उन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा अपने साथ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लियर है? चलो, मॉर्निंग नहीं भाई, आफ्टरनून था। मॉर्निंग सुन लिया था किसी बच्चों ने? नहीं, जल्दी जल्दी उठाकर। ठीक है, हाँ, 1 बजे क्लास होती है, बेसिक से होगा कंप्यूटर। कल आपकी फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड नंबर की क्लास है। चलो, मेरी तरफ से भी भाई आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और जल्दी से अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर तो स्टार्ट करेंगे हम मुख्य पॉइंट से। पहले मैं कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ, आफ्टर दैट फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना मुख्य बिंदु, है ना। क्लियर? पहले हम कुछ मेन पॉइंट को देख लेते हैं। मुख्य बिंदु मतलब पहले कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर आगे की सीरीज। क्लियर है? चलो, ओके ओके ओके। हाँ, तो यहां पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं, मैंने आपको कंप्यूटर को साइज के आकार में बांटना बताया था। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को यदि आकार के आधार पर बांटा जाए, कंप्यूटर को यदि साइज के अकॉर्डिंग विभाजित किया जाता है, तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर को यदि मैं आकार के हिसाब से बांटू, आकार इन द सेंस ऑफ साइज कितना बड़ा कंप्यूटर था पहले, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो उनसे छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो उनसे भी छोटे होते हैं और जो सबसे छोटे होते हैं। इस आकार के हिसाब से अगर हम कंप्यूटर को बांटते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इनकी कुछ चीजें समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सेकंड आता है दूसरे नंबर पर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मैंने कल बताया भी था कि इनका इस्तेमाल किसके लिए और कैसे किया जाता है। आज उससे थोड़ा आगे और भी चीजों को सीखेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं मिनी कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? तो थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर। चौथे नंबर पे आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। चौथे नंबर पे कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो चौथे नंबर पे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है? सबसे छोटे आकार के। कुछ चीजें यहां पर नोट करना फटाफट से एक बार। सुपर कंप्यूटर ये वैज्ञानिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एज अ सर्वर सेवा देने के तौर पर किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखना है। और माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू कामों के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। तो प्रोबेबली हमने ये सारी चीजें कल पढ़ ली थी।
आज क्या पढ़ेंगे, आज इसके अंदर की चीजों को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है? तैयार हो आप सभी? चलो तो करते हैं शुरू, फिर देरी किस बात की। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। पूरी A to Z चीजें जो आपसे सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछता है, या फिर वो सारी डिटेल्स जो आपको NCERT के अंदर दे रखी है। सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रही हूं, आपको बताते चलना है फटाफट से, ठीक है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, बताओ जल्दी से। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर फटाफट बताइए। सेकंड वन इज कब बनाया गया? सेकंड वन इज कब बनाया गया? तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो पूछा जाता है, किसने बनाया? किसने बनाया? चौथा पॉइंट जो इसके अंदर पूछा जाता है, कौन से देश के द्वारा बनाया गया था? कौन सी कंट्री थी जिसने बनाया था? ठीक है, बस ये सारी चीजें पूछी जाएगी। बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी जल्दी से, फटाफट से बताना शुरू करना है यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है क्रेवन। क्या क्रेवन? बिल्कुल सही इसका आंसर दे रहे हो आप लोग। दूसरा नाम तो नहीं था? अरे वाह, आगे एक और आंसर CDC 6600, वेरी गुड। 6000 नहीं है, 6600 है, 6600 है, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो पहले इसका नाम CDC 6600 रखा गया था, लेकिन आगे चल के इसका नाम क्रेवन हो गया। ऐसा क्यों करा, है ना? काहे ही बबुआ एकरा के नाम बदलता रहे, पहले करा CDC 6600 फिर क्रेवन करा। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है कि ये सबसे तेज गणना करते हैं। जटिल से जटिल जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होती है, उसको चुटकी भर में सॉल्व कर देते हैं। तो पहले ये काम CDC नहीं कर पा रहा था, तो इसके अंदर और भी मतलब इसके अंदर और बदलाव करके इसको इस लायक बनाया गया ताकि ये सुपर कंप्यूटर कहलाए। तब इसका नाम बदलकर क्रेवन रखा गया था, ठीक है। कब इसको बनाया गया था? तो ईयर की अगर मैं बात करती हूँ, इसको 1976 में बनाकर तैयार किया गया था। किसने बनाया था? तो सैमुअल क्रे नाम के एक व्यक्ति ने, सैमुअल क्रे नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया। कहाँ, कौन से देश ने बनाया? तो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका में CRC के द्वारा बनाया गया। CRC कंपनी कौन सी है? तो क्रे रिसर्च सेंटर। CRC कंपनी कौन सी है? तो क्रे रिसर्च सेंटर। इस कंपनी के द्वारा, अमेरिका की इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। तीसरी चीज, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी गति, उनकी स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी गति को या स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म बताओ कोई? राधे राधे, ठीक है। हाँ बताइए जल्दी से एक बार मुझे, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप से मापते हैं। फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म यहां पर क्या होती है, बताना है जल्दी से आंसर। ओके भाई, आना शुरू हो चुका है आंसर आप लोगों का, वेरी वेरी गुड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट फुल फॉर्म होगी इसकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक गति में कितने दशमलव कैलकुलेशन को कर सकता है, बहुत तेज काम करता है, बहुत तेज, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज या सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर लिख लेना, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस। कौन करते हैं? साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस। तो ये पूरी डिटेल आपकी हो जाती है सुपर कंप्यूटर के बारे में, पूरी डिटेल हो जाती है सुपर कंप्यूटर के बारे में। आगे चले, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच अमन जिंद जी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं बताती हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी आपके कॉपी पर जो आप लिखोगे। देखो मैं एक रियलिटी बताती हूँ आप लोगों को, आप में से जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यह कि आप लोग बोलते हो ना कि मैम कोई बुक बता दो, कंप्यूटर की कोई बुक बता दीजिए, तो आप ये नोट्स बना लो। आज दूसरा दिन है, कल पहला था, जो छूट गया उसको नोट कर लेना बाद में। आप ये पूरा नोट्स बना लो, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, सोचो एनसीईआरटी प्लस
आयोग के बहुत सारे पेपर हैं, उन पेपर में से कौन सा वो सही मानते हैं, जो और बुक्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी सम्मिलित करके मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए ना, फिर कंप्यूटर किसी भी पेपर में आता हो, चाहे 5 नंबर का, 10 नंबर का, 100 नंबर का, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें समझ में आई, आगे चले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना है। सुपर कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि लेटेस्ट, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि विश्व में लेटेस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली, अगर मैं आज की बात करती हूँ, विश्व में सबसे पावरफुल, ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व में सबसे शक्तिशाली, ये सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर आएगा इसका फुगाकू, जापान के फूफाजी, ऐसे याद रखना। फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। आज के टाइम में सबसे तेज काम करने वाला सुपर कंप्यूटर है। 2020 में बनाया गया, जून 2020 में, जब पूरा देश कोरोना में था तो जापान के लोग तब भी काम कर रहे थे, ठीक है। और कोरोना दोबारा से फैलता जा रहा है, तो कृपया करके मास्क लगा के रखो, ढीले में मत लो, है ना। ये नहीं कोरोना पे मजाक बना रहे हैं, कोई बार बार सैनिटाइजर यूज कर रहा है तो उसका मजाक बना देते हैं, नहीं। हमारे यहाँ तो कोई सैनिटाइजर बार बार यूज करता है ना, तो उसका ही मजाक बन जाता है, वो भी बेचारा सोचने लग जाता है कि भैया यहाँ पर यूज करें ना करें, ठीक है। तो आप भी यूज करें, घर में से मम्मी पापा को सामान लाने दुकान पर कम भेजें, आप ज़्यादा जाएं और अपना सेफ रखें, ठीक है। बाकी काढ़ा वाढ़ा पियोगे वो तो सबसे अच्छा है। इंडिया में ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं हुई ना, देखो हुई तो वैसे हुई हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हम लोग गरम मसाला खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को मार देती हैं, बट फिर भी केयर करना है। आगे चलते, आगे अगर मैं बात करती हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, तो मुझे एक बात बताना, हमने इतनी चीज़ें तो कवर कर रखी हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एक सर्वर के तौर पर किया जाता है, ये तो हमने पढ़ा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एक सर्वर कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है। सर्वर का मतलब सेवा प्रदान करने का, सेवा देने का काम मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है। सेवा देने का काम मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, बताइए। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? तो यहां पर लिखना हार्वर्ड मार्क 1। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल क्या हो जाएगा? हार्वर्ड मार्क 1। नोट करना यहां पर, हार्वर्ड मार्क 1 सॉरी, ठीक है। हार्वर्ड मार्क 1 क्या था? ये आपका पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। क्लियर? सबसे ज्यादा पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? सबसे ज्यादा पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वो चीजें बता रही हूं। सबसे पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना, यूनिवैक। नोट करना है यहां पर, यूनिवैक, ये आपका पहला पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा कंप्यूटर था? तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था। क्लियर है? आगे चलें, समझ में आया? अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पर। भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर सेवा देता है, हम लोग यूट्यूब खोल रहे हैं, आप लोगों ने यूट्यूब ओपन किया, फिर आप एग्जामपुर पर आए, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो आपको क्या लगा, हवा हवा में यूट्यूब खोल दिया और खुल गया? नहीं, आपने जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तुरंत आपका मैसेज गया यूट्यूब वाले सर्वर के पास, तभी तो ये गाइडलाइन जारी हुई है 2021 में। 2021 में गाइडलाइन जारी हुई है कि जितनी भी सोशल ये साइट्स हैं, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, इन सबको अब सरकार की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। यदि इन पर कोई एक ऐसी पोस्ट होती है, क्योंकि कहते हैं ना भाई ट्विटर पर कुछ भी ट्रेंडिंग करवा देते हैं, ठीक है, तो इनका बोलना है कि यदि कोई ऐसी पोस्ट की जाती है इन सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिनकी वजह से हमारे देश की अखंडता पर, एकता पर आंच आती है, तो इनकी उस पोस्ट को 24 घंटे में डिलीट करने की जानकारी इनके सर्वर की होगी।
और ऐसी पोस्ट को फैलाने वाला मुख्य स्रोत, वो पहला बंदा जिसने वो पोस्ट फैलाई उसको पकड़ के लाओ और उसको फिर या तो वही है कि पैसे देने पड़ेंगे, मतलब उस पर चार्जेस लगेंगे, या फिर उसको जेल भी हो सकती है। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्वर के ऊपर डिपेंड होती हैं सारी चीजें। आपने देखा होगा 2 या 3 मिनट के लिए व्हाट्सएप चलना बंद हो गया था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है? एक साथ जब बहुत सारे लोग जब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही वेबसाइट पर आते हैं तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसा आपको देखने मिलता होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डे पर आवेदन करते हो। लास्ट डे में जब हम अंतिम तिथि पे जाते हैं कि भाई आज हम ही फॉर्म भरेंगे, हम तो शहंशाह हैं, उस दिन वो वेबसाइट खुलती नहीं है। क्यों खुलेगी? क्योंकि बहुत सारे आपकी तरह के लोग वहां पर बैठे थे लास्ट दिन का इंतजार करके, तो वहां पर वो करप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, पेज मेंटेनेंस में पहुंच जाता है, 404 की एरर आ जाती है, पेज नॉट फाउंड। क्लियर है? या फिर सेल आती है भाई फ्लिपकार्ट पर, इतने डेट पर सेल है, 12,000 का मोबाइल 6,000 में मिल रहा है, नहीं तो सबके सब लोग एकदम बूम कर जाते हैं। तो जहां हैवी ट्रैफिक होता है वहां पर भी पेज मेंटेनेंस पहुंच जाता है और ये काम संभालने वाला सर्वर होता है। क्लियर है? और वही काम हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लियर है? ओके ओके ओके, हाँ पकड़ के बंद कर दो जेल में, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर जाहिर हो चुके हैं। अभी 1 मिनट रुकना। ओप्पो A52, अच्छा ये मोबाइल है आपके पास या आपने ऐसे नाम लिखा है? ओके चलो बहुत अच्छी बात है। पबजी मोबाइल जी, आगरा से क्लास ले रहे हो आप? ओके वेरी गुड, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है आज? हाँ बिल्कुल भाई रिकॉर्डेड क्लास है और 1:18 तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ऑल इन वन ने तो ये लाइन बोली ही नहीं है, और यहाँ पर तो रात के या शाम के 8 बज रहे हैं और मैं पकौड़ी और भजिया खा रही हूँ, ठीक है। चलो क्लियर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं हम मिनी कंप्यूटर के बारे में। भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो मिनी कंप्यूटर आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो मिनी कंप्यूटर आते हैं। अच्छा मिनी कंप्यूटर बताओ मुझे, पहला कौन सा कंप्यूटर आया? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, बहुत सारे डेटा को स्टोर मतलब संग्रहित करके रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, रेलवे की अगर मैं बात करती हूँ तो एक ट्रेन के अंदर कितने लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाले जम्मू तवी में कितने लोग बैठते हैं? भाई जो टिकट लेते हैं उनका डेटा रखना पड़ता है। ये मैंने एक ट्रेन की बात करी। भारत में ऐसी कितनी हजारों ट्रेनें चलती हैं, उन पर यात्री जो यात्रा करते हैं उन सबकी डिटेल रखनी पड़ती है। तो वो सारी डिटेल कहाँ स्टोर होती है? मिनी कंप्यूटर में। हम जो सरकारी विभाग में सॉरी, हम जो गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पर जाकर, गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन आवेदन डालते हैं, 4,000 निकलती हैं वैकेंसी, रिक्तियां, लेकिन उस पर 4 लाख लोग आवेदन देते हैं। तो उन लोगों का डेटा कहाँ स्टोर होता है? मिनी कंप्यूटर में। सोचो एनटीपीसी के अंदर आपका 2.1 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तभी तो इतने चरण में एग्जाम चल रहा है। तो उन सारे बच्चों का डेटा कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखा गया होगा। डेटा कहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है? मिनी कंप्यूटर में। क्लियर है? यहां पर लिखना है पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला, फर्स्ट, पूरे विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो नोट करना, पूरे विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो यहां पर आ जाएगा PDP-1। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, PDP-1, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। PDP-1 फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। क्लियर है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, ये आपका पहला कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर, जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता था। क्लियर है? आगे चलिए। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर। यही लिख दूं या चलो आगे लिखते हैं? यहां पर लिखो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिनका आकार सबसे छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका आकार सबसे छोटा होता है।
ठीक है, सबसे स्मॉल साइज के होते हैं, इनका आकार सबसे कम होता है। क्लियर है? इनका इस्तेमाल या तो घरेलू काम में, मतलब हम लोग मनोरंजन के लिए कर लेते हैं, एडिटिंग के लिए कर लेते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। साइज में छोटे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप हो गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे स्मार्टफोन हो गए, स्मार्टफोन ये भी माइक्रो कंप्यूटर के प्रारूप है। जैसे टैब हो गया, टैबलेट हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी माइक्रो कंप्यूटर कहलाती हैं। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन वही आता है, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? बताना है आपको यहां पर आंसर। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था बताइए। तो विश्व का पहला सबसे छोटे आकार का माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? ऑल्टेयर, यहां पर लिखना ऑल्टेयर 8800, ऑल्टेयर 8800। क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे दे सकता है, हाँ जी, हरियाणा के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, हरियाणा की मैं बात करती हूँ तो हरियाणा की क्लासेस अगले हफ्ते से होंगी। ठीक है, अभी शेड्यूल बन रहा है उसका, नए सिरे से उसको दोबारा से चलाया जाएगा। बीसीए वगैरह में अभी रुकना, बस थोड़ा सा नीरज जी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो थ्योरी समझा रही हूँ उसको समझा दूँ बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपकी मैं सारी प्रॉब्लम को सुनूंगी। पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं, फिर बेशक आप जो पूछ रहे हो उसको पूछ लेना। तो विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है ऑल्टेयर 8800। ठीक है, ऑल्टेयर 8800 ये विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है, छोटा कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैपटॉप के फादर किसको कहा जाता है? भाई हम आजकल लैपटॉप लेकर मार्केट में चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, आराम से काम हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लैपटॉप की, तो लैपटॉप का जनक किसको कहा जाता है? लैपटॉप को बनाने वाले कौन है? एडम ऑसबॉर्न, एडम ऑसबॉर्न, इनको लिख लेना, एडम ऑसबॉर्न, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट है यहाँ पर ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई। फटाफट से लिखना यहाँ पर शुरू कर देना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, मिक्रेल से पहले मॉन्टी जी आया था, ऑल्टेयर आया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा, रेगुलर रहना क्लास में। बिल्कुल, चलिए, तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब कुछ और पॉइंट है, उनको लिखते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर जांचते हैं कि कितनी चीजें आपको आती है। मैंने आपको कल भी कुछ चीजें बताई थी, कुछ चीजें यहाँ पर फटाफट से देखेंगे। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताओ, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए जल्दी से। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बताती हूँ। भारत के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर को लगाया गया। पहले भारत की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखो भारत में क्या हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर को लगाया गया, HEC नाम था, हरमन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। शुरुआत कर दूं भारत की? चलो पहले भारत के बारे में चीजों को समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर कंप्यूटर कैसे आया? तो देखो हम लोगों ने भी देखा कि भाई बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोगों ने पता है 300 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, हम लोगों ने पैसे दिए अमेरिका वालों से और अमेरिका वालों से कंप्यूटर को खरीदा। तो पहला कंप्यूटर जो कि कलकत्ता में लगाया गया था, भारत का जो पहला कंप्यूटर था, नॉर्मल था, कोई सुपर नहीं था। पहला कंप्यूटर जो कि भारत का था वो कौन सा था? वो HEC था। HEC था, HEC, जिसको हम लोगों ने अमेरिका से खरीदा था। ये हमारा नहीं था, हम लोगों ने इसको अमेरिका से खरीदा था। ठीक है, और HEC कंप्यूटर को हमने कहाँ से खरीदा था? HEC, जिसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हरमन इक्विपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है हरमन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हमने अमेरिका वालों से खरीदा था और इसको कहाँ पे लगाया था? इसको हमने कलकत्ता में लगाया था, इसको हमने कलकत्ता में लगाया था। ये पहला कंप्यूटर था पूरे विश्व, मतलब भारत के अंदर। अब होता क्या है भाई, हम भी तो चंटो मैया हैं, नहीं, हमने अमेरिका वालों से ले लिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ले लिया तो हम है भारतीय, इंडियन, हमको लगा कि जब वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। हमने इस बेचारे का पोस्टमार्टम करके हमने एक कंप्यूटर बना लिया।
हमारा जो पहला कंप्यूटर था भारत के द्वारा निर्मित, भारत के द्वारा निर्मित, तो भारत के द्वारा जो निर्मित पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था सिद्धार्थ। भारत के द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, भारत के द्वारा पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ था। क्लियर है? तो इसको बना दिया गया। अब होता क्या है, अब हम लोग फिर पहुंच जाते हैं अमेरिका। ठीक है, अब हमने तो बना लिया भाई अपना कंप्यूटर सिद्धार्थ, फिर तो बहुत सारे कंप्यूटर बने। हम लोग दोबारा पहुंचते हैं अमेरिका। अमेरिका में जाकर बोलते हैं हम लोग कि भाई हमको अब सुपर कंप्यूटर, हमें पता चला कि लोग सुपर कंप्यूटर ही बना रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दो, हम पैसे दे रहे हैं। तो अमेरिका वालों ने सोचा कि पहले ये हमसे HEC लेकर गया तो इसने सिद्धार्थ बना दिया, हमसे ये सुपर कंप्यूटर ले जाएगा तो ये सुपर कंप्यूटर भी बना देगा। तो उन्होंने मना कर दिया, अमेरिका वालों ने मना कर दिया कि भैया ना तो हम, ये रियल चीज है, याद करने के लिए नहीं, रियल है, रियलिटी है। अमेरिका वालों ने मना कर दिया कि हम आपको कंप्यूटर नहीं देंगे। तो बुरा लग गया भाई, जाहिर सी बात है ईगो पे बात आ जाती है, यहाँ कोई पेंसिल ना दे, ईगो पे बात आ जाती है। उन्होंने सुपर कंप्यूटर मना कर दिया, बजाय हम पैसे दे रहे थे फिर भी। तो हमारे यहाँ से एक विजय पांडुरंग भाटकर नाम के व्यक्ति थे, वो गए थे, उनको ये बात लग गई। वो आए भारत में, उन्होंने पुणे में एक कंपनी खोली। ठीक है, CDEC उसको बोला गया। उन्होंने बोला कि नहीं देंगे कोई बात नहीं, हम अपने आप सुपर कंप्यूटर को बनाते हैं। तो भारत ने सुपर कंप्यूटर को बनाया और भारत के द्वारा बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत के द्वारा बना पहला सुपर कंप्यूटर CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000। और ये क्वेश्चन आपका B.Ed में भी पूछा जा चुका है, NTPC में भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल भाई, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो वो इंतकाम में देखा, और उसके बाद भी जब इन्होंने परम 8000 बना लिया ना, तो उन लोगों ने क्या बोला? चाइना था, रशिया था, अमेरिका था, उन लोगों ने बोला कि भारत सुपर कंप्यूटर बना ही नहीं सकता, उस सुपर कंप्यूटर को हमारे पास लाकर दिखाओ, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, तब बताएंगे कि वो सुपर कंप्यूटर है या नहीं। तो अगले दिन ले गए, ये कम थोड़ी ना थे विजय पांडुरंग भाटकर, अगले दिन ये यहाँ से हमारा सुपर कंप्यूटर उठाकर ले गए। वहां पर एक कहते हैं ना एग्जीबिशन लगाया गया, और वहां पर हमारे सुपर कंप्यूटर को उन देश वालों ने देखा। ठीक है, और देखने के बाद तब पता चला कि उस टाइम पर 1991 में बना था ये, उस टाइम पर पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो परम के बारे में कुछ लिखना है यहाँ पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। क्या है? परम 8000। अच्छा, इसकी बारे में सारी चीजें लिखना। इसको कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो CDEC कंपनी, CDEC की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग क्या हो जाएगी? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी CDEC की। और ये कंपनी कहाँ पे है? CDEC वाली कंपनी, तो ये कंपनी है पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। वहाँ के निर्देशक कौन है? वहाँ के डायरेक्टर कौन है? जब इसको बनाया गया था तो वहाँ के डायरेक्टर हैं विजय पांडुरंग भाटकर, पूरा नाम है उनका। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग भाटकर, इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण किया था। क्लियर है सारी चीजें? हाँ बिल्कुल ठीक है। ईयर वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ईयर वगैरह सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे और भी चीजों को देखेंगे, और कौन कौन सी चीजों को करवाया गया या कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सब सुपर कंप्यूटर इसके बाद बनते चले गए। सुपर कंप्यूटर आपसे पूछेगा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? बताओ। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया? ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। पूछ सकता है आपसे, अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर था, अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर था, इसको कौन से
मतलब कहाँ और किसने बनाया, ऐसे करके पूछेगा। तो याद रखना, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर को नाल कंपनी ने बनाया, भारत की ही है। फुल फॉर्म है इसका नेशनल एरोनॉटिक, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एरोनॉटिक लैबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिक लैबोरेटरी, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो बैंगलोर में है। कहाँ पे है ये, बैंगलोर में है। इसके बाद में बात करती हूँ अनुपम की। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर को बनाया गया बार्क के द्वारा। बार्क कहाँ पे है, तो मुंबई में है। बार्क कहाँ है, मुंबई में है। बार्क की फुल फॉर्म हो जाती है भाभा, बार्क की फुल फॉर्म हो जाती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस कंपनी के द्वारा किसको बनाया गया था, अनुपम नाम के सुपर कंप्यूटर को। ये दोनों के दोनों सुपर कंप्यूटर ही हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों सुपर कंप्यूटर ही हैं। और अगर मैं भारत के अब के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करती हूँ, भारत में सबसे पावरफुल अगर कोई सुपर कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, तो दो सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना। एक तो है परम पदम, ठीक है, जो अभी सम्मिलित हुआ है, अभी लेटेस्ट, प्रत्यूष को हटा दिया गया है। एक तो है परम पदम और दूसरा आ जाता है आपका मिहिर। ये दोनों सुपर कंप्यूटर आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। क्लियर है, आगे चलें। ओके चलिए आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से आप लोगों को भी क्वेश्चन बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर। ओके ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ना है आपको और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा, ये भाभा होगी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, बताओ। फ्लो सॉल्वर, अनुपम, परम पदम या चिप, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा अभी भी परम पदम बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। आंसर इसका डी आना स्टार्ट हो चुका है और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनुपम इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन से देश में सबसे पहले आया था, बताइए। रूस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए या जापान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ डी बिल्कुल सही है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहां पर बनाया गया था। ओके सही आंसर अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। एनिएक यूनिवैक रह रहे हैं, उनको मैं करवाऊंगी कल, अभी पहले इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है कौन है, किसे कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से, ठीक है। बताना है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। देवी मृत्यु लोक में गर्मी बढ़ रही है, कृपया अवतार लें, ठंडी बढ़ाइए। अच्छा ठंडी देवी को बुलाया जा रहा है। चलो इतना घोर कलयुग है, हाँ इसमें आपको लगता है भगवान प्रकट लेंगे, वो जमाना नहीं है कि जब थोड़ी सी दर्द होता था हम भगवान को बुलाते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे। भगवान 10 बार सोचते होंगे अब तो धरती लोक पर आने पर। वो आदमी जिसको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी पॉइंट है उनको जरूर लिखना। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में अपना पहला आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन को बनाया। डिफरेंस इंजन को इन्होंने 1822 में बनाया और बाय डिफॉल्ट ये फेल हो गया। फेल इन द सेंस ये काम नहीं किया। इन्होंने फिर 1838 में एक और इंजन बनाया जिसको एनालिटिकल इंजन के तौर पर जाना जाने लग गया। एनालिटिकल इंजन वो इंजन था जो कि
जिसके ऊपर आज हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको आउटपुट निकाल कर देता है। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाने लग गया। क्लियर है। फिर 1842 में एक महिला आती है, इनका नाम है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। क्या नाम है? लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में प्रोग्राम को डाला। तो पूरे विश्व में सबसे पहले प्रोग्राम बनाने वाली एक महिला थी, उनका नाम है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। क्लियर है सारी चीजें। आगे चले चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, लिख लिया होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट इसको जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, हिस्ट्री अब आपकी कोई और हिस्ट्री अब आपकी सर ले रहे हैं ना, तो वो हिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो हिस्ट्री अब आपकी कौन पढ़ा रहे हैं? श्वेता मैम तो नहीं है अब। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपके सचिन सर, तो आप उनसे ही पढ़िए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप कौन से धातु की बनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताना है आंसर यहाँ पर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से। एग्जामपुर कोचिंग कहाँ पर है भाई? दिल्ली में। बिल्कुल सही आंसर, ए आना स्टार्ट हो चुका है। सिलिकॉन की बनी होती है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और आईसी चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। पहले व्यक्ति थे जैक किल्बी और दूसरे व्यक्ति थे रॉबर्ट नॉय। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, याद कैसे रखोगे? तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और सर्किट के नाम से आपको याद आना चाहिए मुन्ना भाई एमबीबीएस। नहीं, उस मूवी में सर्किट था ना, क्या करता था वो? किल करता था लोगों को। किल, ढिचकाऊ उठा के ले आता था पकड़ के, किल करता था। और किसी को भी किल करोगे तो बोलेगा तो है नहीं कि भैया मार दो मुझे, वो बोलेगा नोई नोई नोई, अभी मत मारो, अभी तो मेरा एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। तो इसने बोला नोई। तो किल्बी और नोई ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर, 3rd जनरेशन के अंदर बनाया गया। कंप्यूटर की 3rd जनरेशन 1975 से लेकर कहां से कहां तक थी? कंप्यूटर की 3rd जनरेशन 1964 से लेकर 1975 तक थी। क्लियर है सारी चीजें? आगे चलें। हाँ बिल्कुल भाई, आगे चलते हैं और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? बताइए, आंसर बताना है यहाँ पर जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बताना है जल्दी से। एनियक नहीं होगा भाई, एबेकस होगा। एबेकस चाइना में, कौन सा देश था? चाइना। और अगर व्यक्ति की बात करें तो टिम क्रैनमर नाम के व्यक्ति ने चाइना में पहली बार एबेकस का इस्तेमाल करना शुरू किया। एबेकस एक लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर बीड्स, मोटे मोटे मोतियों को डालकर गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल भाई, क्लास ये डेली चलेगी आपकी, 1 बजे ये क्लास होगी। और ये जो क्लास चल रही है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी कवर होंगी इसके अंदर। क्लियर है? अभी तो हम बेसिक लेवल सीख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, दोनों बिल्कुल ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर बोथ, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ईसीजी की मशीन होती है, दिल की धड़कन बताती है ना, सिग्नल को बताती है कि भाई 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है। ऐसे पेट्रोल पंप पे जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। 200 रुपए डालते हैं और 200 रुपए का ही पेट्रोल उस पाइप से निकलता है। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था?
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से। कौन सी कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार होता है? आंसर बताना है। ओके, हैप्पी बर्थडे भाई जिसका बर्थडे है आज, ठीक है, चलो बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। और मैं बताऊं आपको, तो बर्थडे तो हर दिन मनाना चाहिए, ठीक है। लाइफ बोरिंग तब हो जाती है, हमारे एक बच्चा लिख रहा था यहाँ पर, लाइफ बोरिंग तब हो जाती है जब हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने साथ गुजारा करो, ठीक है। 1 घंटा ये नहीं कि फोन में टिपर टापर हो रहा है, नहीं, अपने साथ गुजारा करो। चाय बना के पी लो, नहीं, कुछ भी जो भी मन कर रहा है करो, छत पे घूमो, बाहर जाओ, पर 1 घंटा खुद के साथ गुजारो। क्वेश्चन नंबर 7 का इंटेल सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करती हूं तो माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है भाई, लैपटॉप के अंदर माइक्रो प्रोसेसर ही तो होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बेसिकली चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर बिजली को फटाफट ट्रांसफर करना होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार 4th जनरेशन कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर किया गया, जो 1975 से 1989 तक थी। माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, इंटेल 4004 इस चिप का नाम था। बनाने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है कैसे, तो देखो ये नागिन के फन से नहीं लग रहे, नागिन के फन जो निकलता है ना, तो उससे याद रखना है। फन, नागिन का फन होता है। याद रखना कि टैडी को नागिन खा गई, ठीक है, या कुछ भी डस गई, या जो भी मन करे। तो 2 चीज याद रखनी है, टैडी और नागिन। तो नागिन से याद रखना है आपको फागिन को। तो फेडरिको फागिन, एक व्यक्ति ये थे फेडरिको फागिन, और दूसरे व्यक्ति इनके साथ थे टेड हॉफ। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर अपनी टीम के साथ माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार किया। क्लियर है? आगे चले, चलो वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में IBM क्या है? एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? IBM क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है आप लोगों को जल्दी से। क्या होगा? आशीष कुमार जी बिल्कुल, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि जो हरियाणा की, हाँ जी, जो हरियाणा की आपकी क्लासेस है ना, वो दोबारा से आएंगी, ठीक है। अभी थोड़ा पॉज है उनमें, दोबारा से वो एक नए सिरे से स्टार्ट होंगी। आंसर यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड भाई, बी आंसर आ रहा है। IBM आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इस कंपनी को 1911 में इसकी नींव रखी गई। IBM कंपनी जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, IBM कंपनी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी का आविष्कार 1911 में किया गया था। किसके द्वारा? तो हरमन हॉलरिथ नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये वही हरमन हॉलरिथ है जिन्होंने अमेरिका की जनगणना करवाई थी, ठीक है। हरमन हॉलरिथ के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। और लास्ट में क्या होता है, 1924 में इस कंपनी का नाम IBM पड़ता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर के जगत में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए इसको मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक से ज्यादा राष्ट्र में, ठीक है। आगे चले, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लियर है ये सारी चीजें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी चिप इस्तेमाल होती है? यूज्ड इन करेंट जनरेशन कंप्यूटर। आज के टाइम में हम कौन सी चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं? कंप्यूटर में कौन सी चिप पाई जाती है? आंसर करना है भाई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ओके ओके ओके, चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो यहां पे हम बात करते हैं 9 के लिए, ULSI हो जाएगा, ULSI। अब कुछ चीजें यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने आपको बताया तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो तीसरी पीढ़ी के अंदर आई, कंप्यूटर की 3rd जनरेशन के अंदर आई। तो यहां पर कुछ चीजें जो लिखना, कंप्यूटर की 3rd जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर 2 तरीके की चिप आई थी, SSI जिसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी के साथ आई थी MSI जिसको हम बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोला जाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये दोनों चीज आई तीसरी पीढ़ी के अंदर। कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें VLSI आई। VLSI की फुल फॉर्म हो जाती है वेरी लार्ज स्केल
VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी आई, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमने ULSI का इस्तेमाल किया। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको कैसे विभाजित किया जाता है? तो भाई स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में बहुत कम संख्या के ट्रांजिस्टर लगे होते थे। वेरी लार्ज स्केल में 10,000 तक ट्रांजिस्टर को लगाया जाता था, तब एक चिप बनती थी। और 5th जनरेशन अल्ट्रा लार्ज में तो 30,000 से ज़्यादा छोटे ट्रांजिस्टर को लगाकर उस चिप का निर्माण किया जाता है। तभी तो बोलते हैं 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। बिल्कुल ले सकते हो क्लास सूरज प्रजापति जी, क्लास तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर? संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, बताना है आंसर। थैंक यू सो मच नादान परिंदे जी। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी से आंसर करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लेडी एडा लवलेस अगस्ता। मैंने आपको पूरी डिटेल भी बताई थी क्या क्या था इन्होंने। तो लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने 1842 में एक पहला प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। किसके लिए? तो फर्स्ट प्रोग्राम इन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उस पर काम करने के लिए इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, और वो प्रोग्राम किसी ना किसी भाषा पे तो आधारित होगा। तो वो प्रोग्राम बाइनरी भाषा पर आधारित था, 0 और 1। 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट बोला जाता है, मशीनी भाषा बोला जाता है, बाइनरी भाषा बोला जाता है। क्लियर है? आगे चलिए, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण है? प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर, प्रॉपर्टी तो नहीं आनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। इनमें से कौन से कंप्यूटर की क्वालिटी है? कंप्यूटर के कौन से गुण हैं? बताओ, बताना है यहाँ पे आंसर। फास्ट स्पीड, एरर फ्री वर्क, गोपनीयता, प्राइवेसी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये सभी कंप्यूटर के काम होते हैं। कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता भाई। अगर आपने देखो, हमारे में क्या होता है, हमारे में जैसे हम 5 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, हम पगला से जाते हैं, नहीं, हमें समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। आप कभी करके देखना, रेगुलर 5 घंटे कभी कोई काम करके देखना पूरा मन लगाकर। ठीक है, अगर आपकी हॉबी है फिर तो आप 10-12 घंटे भी कर जाओगे। अदरवाइज अगर आप 5 घंटे कोई भी काम रेगुलर करोगे ना, और मम्मी ने बोला ये करो वो करो वो करो वो करो, फिर उसके बाद आपका दिमाग टमटमा जाता है, तो हम लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर से कितना भी काम करवा लो वो कभी गलती नहीं करता है। अगर कंप्यूटर से हम करवाएंगे 2 की मल्टीप्लाई 3, वो हमेशा 6 देगा, कभी भी 5-6 नहीं देगा। कंप्यूटर कोई हंसी मजाक नहीं करता, वो एक मशीन है। तो जैसा आप इसके अंदर इनपुट डालोगे वैसा आपको आउटपुट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है, जल्दी से बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 12 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? हाँ, वो काम से काम रखता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को संभाल के रखना, मेकिंग डाटा को उपयोगी बनाना, ये सभी। तो यहाँ पर आंसर ऑल आना स्टार्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है ये सारे काम क्या होते हैं? डेटा को प्रोसेस करने के। जो आपको डेटा, देखो डेटा क्या होता है? अर्थहीन। हमको जो इनपुट मिलता है वो डेटा होता है, और जो हम आउटपुट देते हैं वो इंफॉर्मेशन, सूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 13, चिन्हात्मक डेटा अल्फा न्यूमरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज प्रयोग की जाती है? अल्फा न्यूमरिक डेटा में आप क्या प्रयोग करोगे? डिजिट, लेटर या साइन? अल्फा न्यूमरिक में इनमें से किस चीज को प्रयोग किया जाता है? अल्फा न्यूमरिक, देखो डिजिट का मतलब होता है 0 1 2 3 4, लेटर का मतलब होता है ABCD, साइन का मतलब होता है ये वाले सिंबल,
तो अल्फा न्यूमरिक कीबोर्ड जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे अल्फा न्यूमरिक कीज होती हैं। अल्फा न्यूमरिक कीज में ये सारी चीजें आती हैं। हम 0 1 2 3 को भी लिखते हैं, ये सारे साइन चिन्हों को भी लिखते हैं और ABCD को भी लिखते हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। है तो खैर 25, बट कोई बात नहीं, बाकी बचेंगे उनको कल देख लेंगे। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? चलो बताओ इस वाले क्वेश्चन को। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? बताना है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर इनमें से कौन से देश में पाए जाते हैं? USA। क्या कह रहे हो, अब तो रट गया है। अमेरिका में, बिल्कुल सही। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका वाले कंप्यूटर को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, बनाएंगे और बाहर बेच देंगे। ठीक है। 15 कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 आखिर का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, जिसका कमेंट आप लोगों को ऑफलाइन करके देना है। और जाहिर सी बात है, देना है तो देना ही। ठीक है। इसका आंसर क्या करके देना है आपको? ऑफलाइन कमेंट करके देना है। कंप्यूटर साक्षरता किसको कहा जाता है? कौन कंप्यूटर लिटरेट होता है? भाई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाला, कंप्यूटर की त्रुटियों को, गलती को सुधारने वाला, कंप्यूटर के काम को, क्षमता को जानने वाला, या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन देना है। ठीक है। चलो तो बिल्कुल, हाँ, रीजनिंग की क्लास सुबह होती है ना, रीजनिंग की, GD की जो क्लास आपकी होती है ना रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग की जो क्लास होती है वो आपकी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है। रैंकिंग चल रही है उसमें, अगर नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख सकते हो। ठीक है। चलो, बाकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक 1 बजे आपकी क्लास होती है, डेली होगी, NCERT बेस है, तो इसको लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे और बेहतरीन सेशन के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।